सबसे ज़्यादा लालता का बाहर आना हम लोगों के लिए डर का माहौल पैदा करता है, क्योंकि उसी ने तो ये सब किया था। अपने बच्चों का कान भरना, उन लोगों को ऐसे शिक्षा देना उसी ने शुरू किया था। जब वो बाहर आ रहा है तो फिर सच में वो करेगा। और ये अधिकारी वगैरह कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनका थोड़ी ना कुछ जा रहा है, इनको पैसे से मतलब होता है। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, कोई मर जाए उनका थोड़ी जा रहा है। जब उनका मरेगा तब तो समझ में आएगा। जा तो किसी गरीब का जा रहा है ना। कभी वो हम लोगों को भी मार देगा, हमारे पिता को मार देगा, या फिर हमारे परिवार में किसी को भी मारेगा। उसकी मानसिकता ही ऐसी है कि मारना। नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। जिस तरह से 2024 अक्टूबर का महीना, दीपावली का दिन, जो कि कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारी संस्कृति में दीपावली का त्यौहार एक अलग ही मनाने का ढंग है। लेकिन उस दिन इस परिवार पे ऐसी विपदा आती है जो आज तक उसका साया जो है, जो उसका परछाई है कह सकते हैं आप, वो आज तक गया नहीं। आज हम लोग जिस घर पे मौजूद हैं ये वही घर है अनुराग यादव का, जिनकी ज़मीनी विवाद में इन्हीं के पड़ोसियों के द्वारा गला काट दिया जाता है। इस परिवार के बात नहीं मालूम था कि ये ज़मीन जो है, जिस ज़मीन के लिए ये लोग आज विवाद कर रहे हैं, वो इतने हद तक चले जाएंगे कि एक जो 5 बहनों में एक भाई था उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी सूचना मिलती है कि जो सब कुछ मेन उसमें मरवाने वाला था लालता यादव, वो छूटने वाला है, उसका बेल हो चुका है। अब आप समझिए कि इस कम से कम 9 से 10 महीने का जो समय है, इसमें लगातार लोगों का छूटना, बेल पाना, जैसे ही उस परिवार के लिए एक सुख की घड़ी हो रही है, वैसे ही इस परिवार का पीड़ा और बढ़ रहा है। लालता का छूट जाना इस परिवार के लिए कितना दुखदायी है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ में अनुराग यादव की बहन अनुराधा यादव जी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। ये लालता भी छूटने वाला है? हाँ, अभी उसकी डेट पड़ी थी तो बेल उसकी मंजूर हो गई है, वो अब छूट जाएगा लालता। जो रमेश का पिता था, जिसने पूरा कार्यक्रम रचा, अब वही छूट रहा है, तो फिर धीरे धीरे सब छूटेंगे। छूट गए हैं सब, बस 2 लोग बचे हैं। वो सूरज यादव है जो उसके चाचा का लड़का है, लालमोहन का लड़का बड़ा वाला, और रमेश, बस 2 लोग बचे हैं। जब ये आप लोग सुनते हैं तो फिर कितना पीड़ा होता होगा आपको? आप फील कर सकते हैं कि एक परिवार के लिए जिसके बेटे को काट दिया गया, जिसके भाई को अब रक्षाबंधन आ रहा है, उसकी कलाई सुनी रहेगी, और हम लोगों के लिए क्या ही दिन रहेगा। वो वही छूट रहे हैं, जो मेन हत्यारे हैं सब छूट रहे हैं, तो फिर कैसा लगेगा हम लोगों को। इस देश का कानून न जाने कैसा है कि हत्यारों को भी बेल मिल जा रही है, वो भी 9 या 10 महीने में। बस कितना लड़ेंगे। हमारे पिता की अब उम्र है कि वो कचहरी का चक्कर काटे, या फिर हम लोग भी तो अभी छोटे हैं कि कचहरी में जाकर ये सब करें। देखा जाए तो कहीं न कहीं अपराधियों का छूटना इस परिवार के लिए कितना पीड़ादायी हो रहा है। इस पीड़ा को सहन करना ही बड़ा सहनीय हो जा रहा है, क्योंकि जिन अपराधियों ने इतना बड़ा इस हत्याकांड को किया, जब वही छूट के आएंगे तो कहीं न कहीं इस परिवार की 2 बहनें हैं, वो जो बेटियां स्कूल से बाहर जाना, स्कूल से आना, तमाम डर वैसे भी सता रहा है। और जब ये लोग बाहर छूट जाएंगे तो उसके बाद आखिर में कैसा मनस्थिति इन लोगों की रहेगी। बहुत से बड़े-बड़े उस समय दावे लोग किए थे कि ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ तक कि एसपी महोदय ने कह दिया था कि जैसे ही इन लोगों का बेल होगा, मैं बता दूँ आपसे कि जैसे ही ये पूरा मामला हुआ था, यहाँ के एसपी महोदय उन्होंने कहा था कि गैंगस्टर स्ट्राइक लगा देंगे, और जैसे ही ये लोग छूटेंगे दोबारा फिर इन लोग भेज दिया जाएगा। कुछ दिख नहीं रहा है इन लोगों का एक्शन? नहीं, हम लोग कितनी बार डीएम सर से मिलने गए, उन्होंने भी कहा कि इस मामले को देखते हैं। पता नहीं कैसे सब देख रहे हैं कि सब छूट जा रहे हैं। यहाँ से बिल नहीं हो रही, हाई कोर्ट से सबकी एक बार में बिल हो जा रही है। वहाँ तो लोग कहते हैं बिल बिकती है, पर हम लोग भी क्या कर सकते हैं। जितना हम लोगों से बनते पड़ रहा है उतना कर रहे हैं, पर वो लोग सबको खरीद ले रहे हैं। इतना ज़्यादा पैसा है उन लोगों के पास, सब छूट जा रहा है। इंसानियत नाम की कहीं चीज़ ही नहीं बची है कि लोग समझे एक गरीब परिवार या पीड़ित परिवार का दर्द। क्योंकि उनका बेटा तो गया नहीं है। जिसका बेटा गया उस माँ से पूछे, उस पिता से पूछे जिसका सहारा उजड़ गया, बुढ़ापे में जो लाठी का काम करता, अब वो नहीं रहा, तो उस परिवार को कैसा लग रहा होगा। एक तो घर गिराने के लिए तारीख पे तारीख मिल रहा है, और उधर अपराधियों को छोड़ने के लिए कोई तारीख नहीं, फटाफट बेल की ओर। जी, वही तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक गवर्नमेंट की ज़मीन पे घर बनाया हुआ है उसने, वो नहीं गिरा पा रहे हैं लोग, पर उनकी बेल हो जा रही। इतनी बड़ी बात है कि उनकी बेल हो जा रही, पर ये घर नहीं गिर पा रहा, जबकि सब उन लोगों के हाथ में है। चाहे तो एक बार में घर गिरा दे, 45 मिनट में कार्रवाई हो जा रही है। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 महीने हो गए, 10 महीने हो जाए होने वाले हैं लगभग।
हमारे यहाँ तो ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे थोड़ा सा भी हम लोगों को उम्मीद बंद है कि नहीं हो जाएगा, बल्कि धीरे धीरे सबके ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है कि ये लोग पता नहीं क्या हम लोगों को न्याय भी दिलाएंगे या नहीं। जैसे राजनीति करने वाले नेता विधायक आते हैं, सीना ठोक के ऐसे जाएंगे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये कर देंगे। अब वैसे ही अब अधिकारी लोग भी हो गए हैं, ढांढस बंधा रहे बस हम लोगों को झूठा कि हम लोग आपका साथ देंगे और न्याय दिलाएंगे आपको। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ। जब आप लोग डीएम साहब के यहाँ गए थे तब भी आप लोगों को मिला आश्वासन कि हाँ बस चिंता न वो कीजिए? हर बार मिलता है, वो हर बार मिलता है कि हम आपके मामले को देखेंगे, या फिर मैं तहसीलदार को देखता हूँ। बस ऐसे करके हम लोग चले आते हैं। मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाती है भीड़ में, उनको चक्कर आने लगता है, फिर भी हम लोग गए थे बस एक उम्मीद से कि हम लोगों को न्याय मिल जाएगा या फिर कोई ऐसा आश्वासन देंगे जिसको वो पूर्णतः निभाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे साथ। फिर वही पुराना हाल होता है कि तारीख पे तारीख, या फिर से नाप जोख की मांग, ये सब यही सब हो रहा है। घर के लिए उन लोगों को हाई कोर्ट से बेल मिल जा रही है, 3-4 लोग छूट गए हैं, बस 2 लोग बचे हैं, वो भी छूट जाएंगे। वो सूरज यादव जो है उसकी भी डेट पड़ी है, हो सकता है वो भी छूट जाए, फिर रमेश भी छूट जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ऐसे आके सब लोग हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। फिर जिस तरह से भाई की हत्या हुई उसके बाद इन लोगों का छूटना, अब तो ये लग रहा होगा कि जैसे अगर वो किसी और को भी मार देते हैं, जिस तरह से प्रशासन की ढुलमुल रवैया है, अब तो विश्वास नहीं हो रहा होगा कि न्याय मिल पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो आम बात हो गई ना। उन्होंने हमारे भाई का सर काटा, सब ने देखा, डीएम एसपी जितने भी लोग थे सब ने देखा, फिर भी वो लोग छूट रहे हैं। तो एक प्रकार से उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं हम करेंगे फिर छूट जाएंगे, 10 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे फिर छूट जाएंगे। 1 को मारे हैं, 10 को मारेंगे फिर छूट के चले आएंगे, ऐसे तो ज़्यादा ही हो रहा है ना। उन लोगों को विश्वास हो रहा है कि फिर छूट जाएंगे, मार के सबको ख़त्म कर देंगे, फिर सच में रहेंगे वो लोग यहीं चढ़ के हमारे ऊपर, हम लोगों को भी ख़त्म करके यहीं रहेंगे वो लोग। अच्छा, क्या अभी तक कोई यहाँ पे आया नहीं, मतलब नाप वाप करने का भी कुछ जानकारी? कभी नहीं आया कोई, और आएगा भी क्यों? सब लोग जो पैसे खाए हैं क्यों आएंगे वो लोग? उनकी भी तो मिली भगत है। जितना हमारे भाई का हत्यारा लालता और रमेश है, उसका पूरा परिवार, उतना ही अधिकारियों का भी दोष है उसमें। ये जौनपुर प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही, इतने सारे कांड हो जा रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही किसी भी मामले में। ऐसा नहीं है हमारे मामले में, हमारे में तो सबने देखा, जो छुप छुप के हो रहा है उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी यही किसी नेता या विधायक का लड़का होता या फिर हम लोगों का कास्ट अलग होता तो फट से सब लोग आते राजनीति करने। यहाँ मिल ही नहीं रहा है कोई मुद्दा। मैं बताऊं दोस्तों, जब से ये अनुराग यादव हत्याकांड हुआ है तब से अगर मैं गिनाऊं 10 से 12 ऐसे हत्याकांड जौनपुर में हो गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित रहा ट्रिपल हत्याकांड। एक पिता 2 पुत्रों को गला काट दिया गया। उसके बाद एक तो अभी कल हम लोग रिपोर्टिंग करके आए हैं, वहाँ पे वो व्यक्ति बाजार से सामान लेकर आ रहा था और उसको एक पुलिस चौकी और एक पुलिस थाना, बात समझिएगा आप, पुलिस चौकी और पुलिस थाने के बीच में जो है उसे शाम के 7 बजे कनपट्टी पे लगा गोली मार दी जाती है। ये अभी कल का हाल है। तो इसमें कहीं न कहीं जो एक बात इस परिवार का हर बार कहना रहता है कि अगर इसमें कुछ हुआ होता, दोषियों को लगातार बेल ना मिलता, तो स्व समाज में एक जाता मैसेज कि हाँ चलो कम से कम जिन लोगों ने कुकृत्य किया है उन्हें कुछ सजा मिला। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बेल होना, उनका छूट करके आना, इससे लोगों में जो है कहीं न कहीं और उनका उत्साह बढ़ रहा है कि क्या होगा, किसी को मार देंगे, 10 महीने 9 महीने बाद बेल हो जाएगा, आएंगे आराम घर पे अपना रहेंगे, फिर भी पूरा क्रियाकलाप करेंगे। अब तो जब आप लोग स्कूल जाना या कोचिंग जाना अब और डर हो गया होगा। अभी तक था कि चलो वो लोग जेल में हैं, थोड़ा सा कहीं न कहीं मतलब ये था चलो जेल में हैं वो, लेकिन अब तो उनका बाहर आना और समस्या आप लोग कर देगा। फिर सबसे ज़्यादा लालता का बाहर आना हम लोगों के लिए डर का माहौल पैदा करता है, क्योंकि उसी ने तो ये सब किया था। अपने बच्चों का कान भरना, उन लोगों को ऐसे शिक्षा देना उसी ने शुरू किया था। जब वो बाहर आ रहा है तो फिर सच में वो करेगा। और ये अधिकारी वगैरह कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनका थोड़ी ना कुछ जा रहा है, इनको पैसे से मतलब होता है, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। कोई मर जाए उनका थोड़ी जा रहा है, जब उनका मरेगा तब तो समझ में आएगा। जा तो किसी गरीब का जा रहा है ना, कभी हाँ वो हम लोगों को भी मार देगा, हमारे पिता को मार देगा, या फिर हमारे परिवार में किसी को भी मारेगा। उसकी मानसिकता ही ऐसी है कि मारना। अभी हम लोग 2 ही लोग हैं तो टारगेट करेगा कि इन दोनों को भी ख़त्म कर देते हैं। फिर कौन रहेगा यहाँ, कौन देखेगा? रहेंगे सब यहीं आके, फिर घर भी तो नहीं गिरवा रहे हैं कोई। दोस्तों बताएं, ये वही लालता है जिसने कहा था कि 1 नहीं 2-3 को मारना था, अब वही छूट करके आ रहा है। धन्य है यहाँ का कोर्ट, धन्य है यहाँ का प्रशासन। जैसा कि अभी इसके पहले मैंने इंटरव्यू डाला था अनुराग के पिताजी का लेकर के,
उनके पिताजी ने कहा था कि 500 नंबर पे वो फाइल थी संभवतः, और 500 नंबर से कैसे वो एक पे आ गई, जो कि देखा जाए स्टेप बाय स्टेप चलता होगा, लेकिन एक पे आ करके उसको तुरंत बेल मिल जाना, ये सब आखिर में क्या दिखाता है। और हम ये भी कहेंगे कि जैसे तमाम आरोप लगते हैं यहाँ के बड़े बड़े नेताओं पे कि नेता लोग इसमें शामिल हैं, मिले हैं, लेकिन क्वेश्चन ये भी उठता है कि आज ये गरीब परिवार, आप नेता हैं तो कम से कम आप इसमें इंटरफियर ना करते तो बड़ा पुण्य वाला काम आपके लिए होता, लेकिन आज एक गरीब परिवार उस भय के माहौल में जी रहा है और समझ में नहीं आता है कि आखिर में ये परिवार किसके पास जाए। योगी जी के बड़े बड़े दावे हैं कि हमारे शासनकाल में पुलिस महकमा का इतना भय है लोगों में, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन जो कल की बताऊं बात, जो कल पिस्टल से मारा गया है, आखिर पिस्टल कहाँ से मिल जा रहा है? तक घर में जो हथियार लाए गए वो आखिर हथियार कहाँ से लाए गए? क्या कभी जांच उसका हुआ? तो क्वेश्चन बहुत से उठते हैं, लेकिन कम से कम इस परिवार के सुरक्षा अगर बात किया जाए तो केवल एक हवलदार सिपाही या दीवान कर देने से क्या होने वाला है। इस परिवार में ये तो कम से कम लगे कि हाँ मुझे कुछ न्याय मिल रहा है। बगल में वो बिल्डिंग खड़ा हुआ है, डीएम साहब वही हैं। इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा, अनुराग के पिताजी ने पूरी तरह से डीएम साहब को टारगेट किया कि डीएम साहब आप आखिर में क्या कर रहे हैं। जब जब ये परिवार जाता है, जैसा आराधना जी बता रही हैं कि इनकी माता जी वहाँ जाती हैं और स्वास्थ्य खराब है, फिर भी उनको हम लोग ले जाते हैं। यही सब हो रहा है। आखिर में कब तक परिवार उस न्याय के लिए तड़पता रहेगा? अब तो विश्वास हो गया कि अब न्याय का कोई उम्मीद नहीं। अभी तो सब छूट जाएंगे, फिर किस चीज़ का न्याय मिलेगा हम लोगों को? वो फिर एक दो को मारेंगे और फिर छूट जाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा हम लोगों को। हमने मान लिया है कि ये शासन प्रशासन कुछ भी नहीं। अभी यही एक, जैसे वो लोग ज़्यादा अमीर है, पैसे ज़्यादा उनके पास, उनके परिवार के किसी सदस्य को हमने कुछ किया होता, कब का घर मेरा ढह गया होता, कब का फांसी भी हो गई होती जिसने मारा होता हमारे घर का, उनके किसी घर के सदस्य को। आप देखते फट से कार्रवाई होती है और नेता विधायक शासन प्रशासन सब लोग हम लोगों के ऊपर चढ़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है उन लोगों के पास, क्योंकि पैसा है उनके पास। अच्छा, जो इस समय डीएम साहब है वही उस समय डीएम साहब थे? जी वही थे, हालांकि एसपी बदल गए हैं पर डीएम वही थे। ये तो मेन मालिक होता है जिले का। अब मैं बता दूं आपसे, अगर डीएम साहब जो हैं पूरे जिले के मालिक है, एसपी भी उनको सलूट मारता है, ये बता दें आपसे। लेकिन जब डीएम साहब 9 महीना से ना तो उनका ट्रांसफर हुआ, ना तो तहसीलदार जो इसमें वो भी थे उस समय, ऐसा कोई जानकारी नहीं, वही थे। तहसीलदार महोदय भी वही हैं। सोचने वाली बात है भैया कि 9-10 महीना बीत जाना, परिवार में आज भी विश्वास कमी रहना, और ये महोदय लोग एक के बाद एक उधर से बेल मिलना, और इनके कोर्ट में क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं है। बीर बल खिचड़ी पक रही है, आग नीचे है, घंटा ऊपर टंगा है, वो आंच उसका कब पहुंचेगा ये मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि भैया जब सब लोग मौजूद हो, सब कुछ, हम लोग मानते हैं कि हम लोग छोटे मीडिया वाले, हम लोग पास नहीं, बड़े बड़े मीडिया यहाँ पे आई, सबके पास पूरा पूरा क्लू रखा हुआ है भैया कैसे हत्या हुई। बड़े बड़े अधिकारियों के भी फोटो वहाँ पे हैं भैया, कौन किसने कहा। बड़े बड़े नेता भी आए और बड़े बड़े लोग आए। कितने लोग तो अनुराग यादव हत्याकांड से बड़े बड़े नाम कमा लिए, लेकिन आज वही रहा कि इस परिवार के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। हर व्यक्ति आया, अपना स्वार्थ सिद्धि किया, यहाँ से चला गया और कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे ही अगर होता रहा तो परिवार चाहे अनुराग का हो चाहे किसी और का हो, कम से कम 10 महीने में 10 ऐसे हत्याकांड जौनपुर में हो गए हैं कि जो अगर देखा जाए तो केवल एक कारण रहा है कि अनुराग के परिवार को न्याय न मिलने के कारण और हत्याएं बढ़ रही हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।